स्टूडेंट्स, वेलकम टू निशाद फिजिक्स। इससे पहले लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ मैंने बताया था। अगर कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर है इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो उसका हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। अब अगर कोई भी बॉडी सोलिनॉइड के फॉर्म में है, तब उसका मैग्नेटिक फील्ड कहां पे फॉर्म होगा और उसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे निकालेंगे। डेरिवेशन हमें नहीं कराना है, इसलिए इस बार सीबीएसई 24 में सोलिनॉइड का डेरिवेशन नहीं है। जितना रिक्वायरमेंट है उतना इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा और मैं एक्सप्लेन करूंगा। अ सोलिनॉइड मींस एन इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर वाउंड इन हेलिकल शेप। तो सबसे पहले है कि दो वर्ड्स यहां पे, इंसुलेटेड कंडक्टिंग, दोनों एक साथ हो रहा है, क्लियर। और यहां पे क्या है, हेलिकल शेप। हेलिक्स क्या होता है, अगर ऐसे कोई शेप बनता है इसे हम हेलिकल शेप बोलते हैं, इसको हेलिकल बोलते हैं, आपको पता होगा। अगर ऐसी कोई शेप है तो इसे हम सेम प्लेन में है तो स्पाइरल बोलते हैं, एंड 3D में तो ये हेलिकल शेप है और ये हमारा स्पाइरल है। ये समझ में आ गया आपको। अब हमें ये बताना है कि कैसे इसे हम बनाते हैं। इंसुलेटेड कॉपर वायर या इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर, कुछ भी हो सकता है। जनरली हम कॉपर यूज करते हैं, कि कॉपर कॉस्टली है तो अल्युमिनियम भी यूज करते हैं। कुछ कॉस्टली डिवाइस में हम सिल्वर भी यूज करते हैं। अब जरा देखिए, ये जो वायर है इसके इनसाइड कंडक्शन हो रहा है, इसलिए इनसाइड हो सकता है कॉपर या अल्युमिनियम, कोई भी वायर हो। अब क्या है, इसके ऊपर एक प्लास्टिक है, मतलब ये है अगर कॉपर अंदर है, ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है, इसे हम कहेंगे इंसुलेटेड कॉपर वायर। इससे बनाते हैं हम, इससे हम बना सकते हैं एक सोलिनॉइड स्ट्रेट वायर से। अब ये सवाल उठता है कि ये अगर इसको सोलिनॉइड बनाएंगे तो बहुत हेवी हो जाएगा, क्योंकि सोलिनॉइड बहुत ही कॉम्पैक्ट और कम जगह में हमें यूज करना पड़ता है। तो क्या करते हैं, एक कंडक्टिंग वायर लेते हैं और प्लास्टिक की जगह हम किसी ऐसे मटेरियल का जो इंसुलेटेड हो, हम कोट कर देते हैं, इसे कोटिंग कर देते हैं, जिससे ये हमारा इनसाइड कंडक्शन होता है, लेकिन आउटसाइड इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो बहुत ही थिन होता है। उससे हम कोटिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा वायर हेवी नहीं होता। अब क्वेश्चन होता है सोलिनॉइड हम कैसे बनाएंगे। जरा देखिए, इस वायर को हमने ऐसे गोल गोल घुमाना है, इसे देखिए, ऐसे गोल, ये वायर है, ऐसे लाइक दिस, इस तरह से हम बनाते, गोल गोल बनाते चले जाए, ऐसे हम ऐसे बनाते चले जाते, हेलिक्स के फॉर्म में हो जाए। इट इज लाइक दिस। देखिए, ये हमारा ऐसे सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड। इसके अंदर क्या है, एयर है। तो अगर इस तरह का सोलिनॉइड हो तो उसे हम कहते हैं एयर कोर्ड सोलिनॉइड। एयर कोर्ड, इसके अंदर हमारा एयर है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के लिए इसके अंदर हम कोई अलग मटेरियल भी यूज कर सकते हैं, जिससे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाती है। कोई भी मटेरियल डाल देते हैं, कोई भी, जिसका डायरेक्टली कांस्टेंट हम ले लेते हैं। अब जैसे ये देखिए, इसके अंदर क्या है, हॉलो है, ये हमने लिया, और यहां पर हमने ऐसे बना दिया लाइक दिस। अब ये भी सोलिनॉइड है, बट नॉट एयर कोर्ड। ये हमारा सोलिनॉइड एयर कोर्ड नहीं है, ये हमें ध्यान में रखना है कि दिस इज नॉट एयर कोर्ड, इसके अंदर कोई मटेरियल है। तो ये हमारा एक इंफॉर्मेशन है सोलिनॉइड का। अब देखिए, मैं एक सोलिनॉइड बना रहा हूं, उसे एक्सप्लेन करने के लिए फिर उसके हम लाइन्स ऑफ फोर्स बनाएंगे कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे बनता है।
ये हमारा सोलेनॉइड है और करंट यहां, करंट का डायरेक्शन ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव करना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये सोलेनॉइड है, बहुत आसान है बनाना। इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनेंगे इस सोलेनॉइड के अंदर, इसलिए कि सोलेनॉइड में बहुत सारे सर्किल होते हैं। आपको पता है कि कोई भी अगर सर्किल है, अगर हम सर्किल को यहां पे लेते हैं, जो इस तरह से हम इस फॉर्म में दिखा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, लाइंस ऑफ फोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, लाइंस ऑफ फोर्स, ऐसे ऐसे लाइंस ऑफ फोर्स बनते हैं, लाइक दिस मैंने बताया। तो इसके अंदर भी लाइंस ऑफ फोर्स हर सर्किल में बनेगा, और जितने भी सर्किल है एक सिमेट्री में है, तो लाइंस ऑफ फोर्स उनका ऐड होता जाता है। तो इस तरह से इनसाइड वो मैग्नेटिक फील्ड देते हैं। हमने आपको एक सर्कुलर लूप के लिए ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तो सर्कुलर लूप का इसमें एक तरह का एडिशन ही होता है, सब लाइंस ऑफ फोर्स इसमें ऐड होते हैं। अब एक चीज, लाइंस जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या होगा, सबसे बड़ी जरूरी चीज है। ये देखिए, ये जो हमारे लॉ है, दिस इज द एम्पियर्स रूल बोलते हैं, एम्पियर्स राइट हैंड रूल। ये कौन सा है, एम्पियर्स राइट हैंड रूल, ये एम्पियर्स राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल। अब जरा देखिए, उस हैंड को देखिए और मेरे हैंड को देखिए, ये हैंड को, ये जो है 1 2 3 4 जो हमारे बोन्स हैं, ये बोन्स हमारे ऊपर की तरफ दिखाए जाएंगे, ये बोन्स लाइक दिस, ये बोन्स हमारे, ये करंट ऊपर के, ये करंट के ऊपर की तरफ जा रहा है, ये करंट भी ऊपर की तरफ, ये बोन्स ऐसे जा रहे हैं। मीन्स अगर ये देखिए मेरा हैंड, अगर करंट हमारे बोन्स जो है 1 2 3 4 5 जो बोन्स, ये करंट का डायरेक्शन अप दिखा रहे बेटा, अप ऊपर की तरफ, ऐसे आपकी तरफ, तो मैग्नेटिक लाइंस जो नॉर्थ पोल होगा वो हमारा थंब जो है ये नॉर्थ पोल दिखाएगा, याद रहेगा। अब अगर ये बोन्स के नीचे करंट आ रहा है मेरे तरफ, मतलब बोन्स से होते हुए आपके तरफ जा रहा है, बोर्ड इधर, बोर्ड आपके तरफ मुझे लुक कर रहा है, तो ये हमारा थंब नॉर्थ पोल होगा। और अगर ये बोन्स जो है इधर मेरे तरफ करंट आ रहा है, तो फिर हमारा ये ऐसे हो गया, ये मेरे तरफ करंट आ रहा है, इस केस में ये हमारा इधर नॉर्थ पोल होगा। अब इस केस में देखिए, करंट जो है बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब यह है कि हमारा जो है इधर होगा नॉर्थ पोल, इस साइड पे नॉर्थ पोल एंड इस साइड पे साउथ पोल। और हमें मालूम है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ लाइंस ऑफ फोर्स जाता है। ये हमारा लाइंस ऑफ फोर्स क्या जाता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ टू साउथ। अब यहां पे हमने बना दिया ऐसे एक स्ट्रेट होगा, ये हमारा कर्व होगा, ये भी हमारा कर्व होगा, कभी कट नहीं करेंगे लाइंस ऑफ फोर्स। यहां पे हम दिखा रहे हैं ऐसे ये कर्व होते, यहां भी एक यहां पे कर्व होते, ठीक है। और एक और क्लोज में दिखा देते हैं कैसे जाते हैं, और यहां से एक हम ऐसे बना, तो नॉर्थ मतलब जाना आना, इसका मतलब ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, नॉर्थ टू साउथ। सेम ये ऐसे जा रहा है, ऐसे वापस आ रहा है। ये जो अंदर जहां पे जो हमारा ब्रोकन है, ब्रोकन का मतलब यहाँ खत्म नहीं हो रहा है, ये घूम कर फिर यहाँ पे चला जाएगा वापस, फिर ये घूम के हमारे यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे लाइंस ऑफ फोर्स बनते हैं। अब एक सवाल उठता है यहाँ पे, इसको यूज तो करेंगे लेकिन इसके यूज करने के लिए कंफ्यूजन होता है। आपके माइंड में होगा कि यहां पर पॉजिटिव है इसलिए करंट ऊपर जा रहा है और यहाँ पे नॉर्थ पोल हो गया, ऐसा नहीं है। अगर आप पॉजिटिव है तो हो सकता है करंट नीचे आ रहा हो, और मैं आपको भी बताता हूं, वो डिपेंड करता है कि हम वाउंड कैसे कर रहे हैं। अब जरा देखिए कुछ देर के लिए, ये हमारा बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव है। अब अगर हम इसको वाउंड कर रहे हैं, अगर हमने ऐसे वाउंड किया, हमने बैटरी के पॉजिटिव को यहां पर रखा, अपने साइड में रखा हूं, मतलब मेरे तरफ। अब इसको हमने ऐसे वाउंड किया,
तो इस केस में करंट क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। और अगर इसी बैटरी को हम इस साइड से ले लें, यहां पहले हमने यहां लिया था, अब हम पीछे की तरफ ले लें और हम ऐसे लेके जाएं, तो इस करंट में इस तरह से आप करके देखिएगा, इस केस में करंट नीचे की तरफ आ रहा है। मतलब यह है कि पॉजिटिव निगेटिव पे कभी डिसाइड नहीं कर पाएगा कि आप कभी भी माइंड से हटा दीजिए कि पॉजिटिव अगर बैटरी का इस साइड में नॉर्थ पोल होगा और निगेटिव है तो साउथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमने बैटरी को, हम ये बैटरी का पॉजिटिव है, हमने पेन की साइड पर रखा, इधर इस साइड पे, और जब वाउंड किया ऐसे, हमने ऐसे वाउंड किया, तो इस केस में क्या है, हमारा करंट बैटरी का पॉजिटिव है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। लेकिन अगर इसी को हम बैटरी को इस साइड से कर दिया, पीछे की तरफ कर दिया, तो देखिए अब करंट क्या है, ऊपर से आ रहा है, जाकर ऐसे जाकर ऊपर से आ रहा है नीचे की तरफ। तो ये देखना है कि हमारा जो करंट है वो कैसे जा रहा है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ये बहुत ध्यान देना है। बैटरी के पॉजिटिव निगेटिव से कभी भी डिसाइड नहीं हो सकता। अब ये क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है। अगर कोई भी हमने सोलेनॉइड ले लिया, थोड़ा सा ऐसे थोड़ा शेप बना दिया, तो सेंटर है, ये दोनों हमारा एंड है, ए बी एंड है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड, और इसका लेंथ कितना है, लेंथ इज द एल हमारा सोलेनॉइड का लेंथ है। इस केस में सेंटर पर अगर मैग्नेटिक फील्ड हमने लिखा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बीसी है, BC इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर। तो उस केस में जो फॉर्मूला होगा, म्यू नॉट I N बाई एल, याद रखिएगा। म्यू नॉट I, N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, N क्या है, N टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब हमें भी मालूम है कि N बाई एल का मतलब क्या होगा, स्मॉल n। N बाई एल क्या है, N बाई एल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो N क्या होगा हमारा, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट एंड लेंथ। तो वी हैव टू फॉर्मूला, BC इक्वल टू म्यू नॉट IN। अगर स्मॉल n लेते हैं तो L भी नहीं साथ में होगा। इस केस में फॉर्मूला होगा कि BC इक्वल टू म्यू नॉट NI। अगर सिर्फ स्मॉल, अगर n है, अगर लेंथ से डिवाइड नहीं है, तो n हमारा क्या होगा, n क्या होगा, लेंथ से डिवाइड नहीं है, तो हम n क्या होगा, जनरली स्मॉल से लिखते हैं, एंड दिस इज पर यूनिट लेंथ। अगर हो सकता है कि हम कैपिटल n यहां इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल यहां भी इस्तेमाल करते हैं। पहचान क्या है, अगर L से डिवाइड है, L से डिवाइड है, तो n टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अगर n L से डिवाइड नहीं है, तो क्या होगा, पर यूनिट लेंथ। अब इस किनारे पे आएंगे, यहां पे कोई पॉइंट लेते हैं एंड पर, तो यहां पे होगा 1/2 NI म्यू, 1/2 म्यू नॉट NI बाई A, या लेंथ है ना, सॉरी L, या 1/2, मैं थोड़ा साफ लिखता हूं, गंदा हो गया। इस एंड पर क्या होगा, 1/2 म्यू नॉट NI बाई L, या 1/2 म्यू नॉट NI। सिमिलरली B पे मिले, यहां भी हमारा होगा 1/2 म्यू नॉट NI बाई L, या म्यू नॉट 1/2 म्यू नॉट NI। और सोलेनॉइड के लिए कुछ कंडीशन से याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं। अगर हमने ऐसे बनाया, ये टर्न लिया, इतना बड़ा बना दिया, अब देखिए यहां पर ये लेंथ जो है, लेंथ ये है, इसका डायमीटर बहुत डायमीटर है, ये डायमीटर है, तो L इज लेस देन डायमीटर, बहुत छोटा है, तो नॉट सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड का काम नहीं करेगा।
तो फिर सोलेनॉइड के लिए क्या होना चाहिए? लेंथ मस्ट बी वेरी वेरी ग्रेटर देन डायमीटर। अब ये देखिए, ये हमारा क्या है? दिस इज द डायमीटर, ये एल। तो व्हाट वी सी है? एल, एल, यहां एल क्या है? डी बड़ा है और एल यहां पे, बट यहां पे क्या? एल वेरी वेरी ग्रेटर देन डी। लेंथ बड़ा है, डायमीटर छोटा है, तो ये हमारा ए सोलेनॉइड। ये कंडीशन आपको याद रखना है सोलेनॉइड की। So hope a lot of information I have given, I have explained with the 3D figure by doing practical about the solenoid. Next class, other topic may be Lorentz magnetic force and Lorentz force. Okay, have a good time.